बहुत सुंदर। लाजवाब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर काम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल एंड रोजेस। पिछले वीडियोस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि गुलाब में फीडिंग क्या करनी है और कैसे करनी है और कब कब करनी है और किस टेम्परेचर तक हमें फीडिंग करनी है और किस टेम्परेचर के बाद हमें फीडिंग कम कर देनी चाहिए या रोक देनी चाहिए। आज मैं डिस्कस करूंगा कि गर्मी में हम अपने गुलाब को किस तरह से बचा सकते हैं। गर्मी बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर 40-41 तक जा रहा है। दिल्ली में टेम्परेचर 48-47 तक भी चला जाता है। और जैसा कि मेरे जो छत का टेम्परेचर है, चूंकि नीचे मार्बल लगा हुआ है और मार्बल की वजह से 4-5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और भी बढ़ जाता है, यानी 50-51 तक टेम्परेचर चला जाता है मेरे छत पे। ऐसे में हम अपने गुलाब को कैसे बचा सकते हैं, आज इस पे हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर गुलाब 2 बार डोरमेंसी में जाता है, यानी कि 3 से 4 महीने तक पीछे हमारा गुलाब चला जाता है। जहां बाकी जगहों पे गुलाब बढ़ रहे होते हैं या ग्रोथ ले रहे होते हैं, हमारा गुलाब सो जाता है। जैसे ही टेम्परेचर 40-44 से क्रॉस करेगा प्लांट, जहां भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां भी टेम्परेचर जहां क्रॉस करेगा 40-45 के ऊपर, तो प्लांट आपका डोरमेंसी में चला जाएगा और तब तक वो सोया रहेगा जब तक बारिश ना आ जाए या जब तक उसका फेवरेबल कंडीशन ना हो जाए, तब तक आपका प्लांट सोया रहेगा। और एक मैंने बताया था विंटर के टाइम में, जब दिल्ली के अंदर 15 दिसंबर के बाद से टेम्परेचर जब डाउन होता है, तो उस समय 8 डिग्री 7 डिग्री 6, 5, 3 तक चला जाता है टेम्परेचर। उस सिचुएशन में भी गुलाब हमारा पार्शियल डोरमेंसी में चला जाता है और सो जाता है गुलाब। जब धूप फिर बढ़ती है, तेज थोड़ी ठंड कम होती है, तो फिर गुलाब उठता है, अपने आप को रिवाइव करता है, फिर ग्रोथ लेना शुरू करता है। तो ये जो सारे प्रोसेस हैं डोरमेंसी का, इसमें 3 से 3.5 महीने लग जाते हैं, दोनों डोरमेंसी को मिलाकर अगर हम देखें तो ये भी रीजन है कि गुलाब दिल्ली के अंदर उतने ग्रोथ नहीं ले पाते हैं गर्मी में या सर्दी के मौसम में, और उस समय हमारे गुलाब सोए रहते हैं और जहां पे टेम्परेचर कम होता है वहां गुलाब डेवलप कर रहे होते हैं या बढ़ रहे होते हैं। तो ये एक मेजर इशू है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी कहता हूं कि दिल्ली का जो वेदर है पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छा वेदर है गुलाब उगाने के लिए। क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो विंटर का जो स्ट्रेच होता है वो काफी लंबा होता है, मैं पिछली वीडियो में बताया था। तो हमें दिल्ली में गुलाब उगाना बहुत ही आसान, बहुत ही सहज, बहुत ही तरीके से और बहुत अच्छी क्वालिटी के गुलाब हम दिल्ली के अंदर उगा सकते हैं। बशर्ते हमें नॉलेज पूरी अच्छी होनी चाहिए, किस तरह से गुलाब को केयर करनी चाहिए, क्या फीडिंग देना चाहिए। अगर आप इस पे प्रॉपर आप ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पे आप गुलाब बहुत ही अच्छे होंगे। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि गर्मी में अपने गुलाब को हम किन किन तरीकों से बचा सकते हैं। जो लोग कोकोपीट में गुलाब उगा रहे हैं उनके लिए उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी जितनी प्रॉब्लम सिंडर में गुलाब उगाने वालों को आती है। कोकोपीट मॉइस्चर काफी होल्ड करके रखता है, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप 2 बार पानी दें या जरूरत पड़े तो 1 बार ही पानी दें, कोकोपीट में चल सकता है। लेकिन अगर कोकोपीट ऊपर से देख रहे हैं कि गीला है, तो भी आपको सावरिंग जरूर करनी है गुलाब के अंदर। रूट में पानी दें या नहीं, हमें 2 चीजें यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूंगा, वाटरिंग और सावरिंग। ये 2 चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। वाटरिंग का मतलब होता है कि रूट में पानी देना, और सावरिंग का मतलब होता है पत्तों के ऊपर पानी देना, यानी उनको नहलाना। अगर आप देखते हो कि आपका मीडिया गीला है, चाहे वो सॉयल मीडिया हो या कोकोपीट मीडिया हो, ऊपर का अगर मीडिया, ऊपर का लेयर अगर आपको गीला दिख रहा है, तो आपको वाटरिंग नहीं करनी है, सिर्फ सावरिंग करनी है। आप सुबह और शाम अच्छे से सावरिंग करें तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन सिंडर में आपको वाटरिंग भी करनी है और सावरिंग भी करनी है, 2 बार तो आपको कम से कम करनी ही करनी है। जो लोग वास्ट सिंडर यूज करते हैं
यानी धुला हुआ सिंडर यूज करते हैं, उनको 3 बार भी पानी देने की जरूरत पड़ सकती है अगर टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि दोपहर में अगर आप पानी देते हो अपने गुलाब के ऊपर तो उसका एडवर्स इफेक्ट भी पड़ सकता है। आपके पत्ते जो हैं किनारे के जलने शुरू हो जाएंगे या डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। जो बाहर का लेयर है, कई बार लोगों को लगता है कि इसके अंदर माइट्स की प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से जल रहे हैं। लेकिन जब ज़्यादा धूप में, ज़्यादा तेज गर्मी के अंदर अगर हम ठंडे पानी का शावरिंग और वाटरिंग करते हैं गुलाब के अंदर, तो रूट पे भी इफेक्ट पड़ता है और उनके पत्तों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, यानी पूरे प्लांट पे एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो तो दोपहर में मैं कहूँगा कि आप अवॉइड करें वाटरिंग शावरिंग। सुबह में आप थोड़ा लेट से वाटरिंग शावरिंग करें। जो सुबह का टाइम होता है 10 बजे 11 बजे आप वाटरिंग शावरिंग करें ताकि वो पूरे दिन प्लांट आपका होल्ड करके रख सके। जो सुबह में हम पानी देते हैं उसमें पानी धूप की वजह से, गर्मी की वजह से जल्दी इवोपरेट हो जाता है, जल्दी पानी निकल जाता है, मीडिया से भी पत्तों से भी पानी उड़ जाता है। रात में शाम में 7 बजे के बाद अगर पानी देते हैं, 7 बजे 8 बजे जो पानी देते हैं उसमें आप भरपूर पानी दें अपने प्लांट के अंदर, क्योंकि रात में सूरज देवता नहीं निकलते हैं, रात में उतनी गर्मी नहीं होती है। तो जो भी आप पानी देंगे मीडिया के अंदर, गुलाब के कोकोपीट हो या मिट्टी हो या सिंडर हो, वो मीडिया में कुछ देर तक पानी पड़ा हुआ रहता है। और जब मीडिया में वो पानी पड़ा रहेगा तो प्लांट के पास अच्छा टाइम होता है वो पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो रात के टाइम में जो प्लांट होते हैं, जो गुलाब हैं हमारे, वो पानी अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकते हैं बजाय दिन के, क्योंकि दिन में पानी प्लांट भी ले रहा है और सूरज देवता भी ले रहे हैं। तो पानी का जो परसेंटेज है, पानी बढ़ जाता है। वो परसेंटेज कुछ सूरज देवता लेकर चले जाते हैं, कुछ प्लांट लेकर चला जाता है। तो पानी प्रॉपर आपके मीडिया में नहीं रह पाता है, यानी इवोपरेट हो जाता है और प्लांट को जितना पानी की जरूरत होती है उतना नहीं ले पाता है, पहले ही मीडिया पूरा ड्राई हो जाता है। उस केस में अगर आप, जैसा कि मैं बता रहा था कि सुबह आप थोड़ा लेट वाटरिंग शावरिंग करेंगे तो पूरे दिन पानी एटलीस्ट शाम के 5 बजे तक 6 बजे तक वो होल्ड करके रख सकता है। और शाम को अगर वाटरिंग शावरिंग थोड़ा अगर लेट करते हैं, 7 बजे 8 बजे तक आप करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि धूप नहीं होने की वजह से मीडिया में पानी टिका रहता है और मीडिया में पानी जब तक टिका रहेगा प्लांट हमारा पानी उसको ले रहा होता है। तो ये इस चीज का अगर आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा टाइमिंग का अगर आप ध्यान रखेंगे तो दोपहर में आपको पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप मेरे गुलाब को देख रहे हैं, आज तो यहाँ पे 44-45 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन अभी भी मेरे पत्ते गुलाब के नहीं जल रहे हैं। मैं सुबह इनको पानी 8-9 बजे दे कर जाता हूँ मैं, और रात को 11 बजे पानी। ये मेरी मजबूरी है, मैं चाह के भी ये टाइम को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि 9 बजे मुझे जाना होता है। तो 8, साढ़े 8, 9 बजे तक मैं इनको पानी दे देता हूँ और फिर ये मेरा इंतजार कर रहे होते हैं। रात को 10:30, 11 बजे मैं छत पर आकर फिर से पानी देता हूँ। रात को जो पानी देता हूँ वो पानी हमारे पॉट में टिका रहता है और वो प्लांट ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से मेरा प्लांट दोपहर के टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं जाता, अभी तक स्ट्रेस में नहीं गया है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एक तो वाटरिंग और शावरिंग का टाइमिंग का जरूर आप ध्यान रखें। ये तो वाटरिंग और शावरिंग की बात हुई। हमें ये समझना पड़ेगा कि बाहर का जो टेम्परेचर है उससे हमें टेम्परेचर कम अपने पॉट के अंदर करके रखना पड़ेगा, तभी हमारे प्लांट टिक कर रह पाएंगे। इसके अलावा जो ऑप्शन है हमारे पास, मल्चिंग है, फॉग है, फॉगर लगा सकते हैं, या आप अपने प्लांट को कवर कर सकते हैं ग्रीन नेट से। मैं नहीं कर पाता हूं क्योंकि आंधी तूफान आता है, सारा कुछ उड़ के जा चुका है। कई बार मैंने कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन जब भी आप ग्रीन नेट लगाएं तो साइड को कभी कवर नहीं करें, क्योंकि हवा जो है वो हमेशा प्लांट को मिलता रहना चाहिए। हवा का जो सर्कुलेशन है वो नहीं रुकना चाहिए, अदरवाइज आपके प्लांट के अंदर कई तरह की बीमारियां लग सकती हैं। धूप से हमें बचाना है तो बेहतर होगा कि हम ऊपर से कवर करें। साइड से धूप नहीं आता है, इसलिए साइड्स को कवर करने की जरूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ धूप से बचाना है। और जैसे ही बारिश का मौसम
आने वाला हो या टेम्परेचर कम होने वाला हो तो इमीडिएट हमें वो ग्रीन नेट हटा देना चाहिए। तो ग्रीन नेट से आप कवर कर सकते हैं। आजकल कई तरह के और भी कवर करने की चीजें आ गई हैं जो आपके टेम्परेचर को जो आपके छत के टेम्परेचर को 9 से 10 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है। दूसरा मल्चिंग हम कई तरीके से कर सकते हैं। कोको चिप आता है, कोको चिप आप सिंडर के ऊपर कवर करके डाल सकते हैं। कोको चिप के अलावा अगर गोबर का जो प्रॉपर अच्छा खाद मिलता है उसके बड़े बड़े पीस, बारीक करके नहीं, बड़े बड़े पीस हम करके सिंडर के ऊपर कवर कर सकते हैं। या छाल, लकड़ी के जो छाल होते हैं उससे आप कवर कर सकते हैं सिंडर के आसपास। और मैं ग्रीन नेट का राउंड शेप कट करके और मैं लगाता हूँ, वो मैं आपको दिखा दूंगा प्रैक्टिकली वो मैं कैसे लगाता हूँ, वो भी आप कर सकते हैं। यानी एक मल्चिंग एक ऑप्शन है जो आप अपने गुलाब को गर्मी में बचाने के लिए कर सकते हैं। जो सबसे अच्छी बात है, एक समय था जब मैं अपने गुलाब को मैनेज नहीं कर पाता था, बहुत गर्मी होती थी, तो उस समय जूट की बोरियां मैं अपने छत पे यूज करता था। और एक दो जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको पर्सनली मैं फोन करके बताया भी था कि पूरे छत पे जूट की बोरियां में जो खुले स्पेस है उनपे बिछा देता था या गुलाब उसके ऊपर रख देता था। तो पानी जो हम वाटरिंग सावरिंग करते हैं तो वो जो बोरियां हैं वो गीली हो जाती हैं और पानी कुछ देर तक वो अपने अंदर होल्ड करके रखती हैं, तो छत की जो गर्मी है होती है उससे कम होती है। जो ऊपर का जहां मल्चिंग करने की जो मैं बात कर रहा हूं वहां पे आप जूट की बोरी को कट करके भी रख सकते हैं जिससे मॉइस्चर उसमें मेंटेन रहेगा। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इस चीज का आप ध्यान रखें, कोई भी बारीक चीज से अपने सिंडर को कवर ना करें, सिंडर की मल्चिंग नहीं करें, क्योंकि वो बारीक चीज अगर सिंडर के अंदर मिक्स हो जाती है तो सिंडर का जो पर्पस है वो फ्रस्ट्रेट होता है। सिंडर यूजफुल तभी तक है जब तक उसके पोर्स ब्लॉक नहीं होते हैं। जैसे ही हम छोटी छोटी चीजें उसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं या डालते हैं तो उसके जो पोर्स होते हैं सिंडर के वो ब्लॉक हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो रूट के अंदर जो वाटर एयर सर्कुलेशन है, वाटर सर्कुलेशन है, सारा इफेक्ट करता है। मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है सिंडर की, जिसकी वजह से प्रॉपर डेवलपमेंट हमारे गुलाब की नहीं हो पाती है। पहले मैं भी सिंडर के अंदर गोबर का खाद मिलाता था, वर्मी कंपोस्ट मिलाता था, पत्ती की खाद मिलाता था। शुरू में तो गुलाब बड़े अच्छे चलते थे, लेकिन जैसे ही 6 महीने और 1 साल होते थे उसके बाद से हमारे गुलाब डाउन होने शुरू हो जाते थे, क्योंकि उसकी वजह से नीचे रूट में फंगस वगैरह क्रिएट हो जाते थे। जो हमारा पोर्स है सिंडर का वो ब्लॉक हो जाता था, जिसकी वजह से एयर सर्कुलेशन रूट में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं जा पाती थी प्रॉपर ढंग से, जिसकी वजह से रूट डैमेज होता था और डाईबैक की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती थी। जो मॉइस्चर होल्ड करने की जो कैपेसिटी है सिंडर की वो कम हो जाती थी, ये सारी प्रॉब्लम्स आती थी। तो मैं अब जो सिंडर लगाता हूँ, या पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को, इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलाना है, कोरा सिंडर रखना है। हाँ, डस्ट जो है वो बिल्कुल हटा देना चाहिए। कोशिश करिए कि 0 डस्ट करके अपने गुलाब को लगाएं, तो वो बेस्ट सिंडर होगा और बेस्ट डेवलपमेंट और बेस्ट रिजल्ट आपको उस सिंडर में अपने गुलाब में आपको देखने को मिलेगा। मैं एक चीज यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि मैं मल्चिंग कैसे करता हूँ। जैसा कि ये देख रहे हैं, ये ग्रीन नेट है, इसको मैं राउंड शेप में कट कर लिया हूँ मैं, और एक बीच से एक और कट दे देता हूँ ताकि इसके बीच से जो रूट स्टॉक है, जो आपका ग्राफ्टिंग पॉइंट है, वो इसके नीचे से अंदर से मैं लेकर जा सकूं। अब ये जो गुलाब है ये आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे ये इस तरीके से मैं कवर कर देता हूं। मैं ये सारा मेरा कवर हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो मॉइस्चर है वो भी अंदर बचा हुआ रहता है, प्लस इसके अंदर जो सिंडर है वो पानी देने से डिस्टर्ब नहीं होता, सिंडर गिरता नहीं है, और ये नेट की वजह से एयर सर्कुलेशन भी इसके अंदर जा रहा होता है। तो ये बहुत इजी है सिंडर, ये बहुत आसानी से ये अवेलेबल है, कहीं भी मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है ये, और आप सीजर के हेल्प से इसको बड़े इजीली अपने पॉट के हिसाब से आप कट कर सकते हैं और इसके अंदर इसको कवर कर सकते हैं। जैसा कि मतलब इसमें कोको चिप भी डाल सकते हैं, या जो जूट की बोरी है वो जूट की बोरी को कट करके इसमें रख सकते हैं। आप अपने टेम्परेचर के हिसाब से, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर आपके एरिया में है तो जूट की बोरी भी बहुत
हेल्पफुल होगी इसके अंदर। तो इस तरह से आप इसको कवर कर सकते हैं और ये जो है आपको बहुत हेल्प करेगा अपने गर्मी में गुलाब को बचाने में, और जो मॉइस्चर है वो इवोपरेट होने में, उसका जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इवोपरेशन नहीं होगा। जो इसके अंदर मॉइस्चर है वो इसके अंदर कुछ देर तक तो गुलाब के अंदर जरूर टिका रहता है। मैं अपने गुलाब में यही करता हूँ और इस तरीके से मेरे गुलाब गर्मी में बचे रहते हैं। मैं कोई नेट नहीं लगाता, यही एक काम करता हूँ। और वाटरिंग सावरिंग जो मैंने बताया था उस टाइमिंग का ख्याल करता हूँ और इसी तरह मेरे गुलाब गर्मी में बचे रहते हैं। दोस्तों, ये सारे तरीके हैं अपने गुलाब को गर्मी से बचाने का। ये जो गर्मी का मौसम होता है ये सही मायने में बहुत टफ टाइम होता है हमारे गुलाब के लिए, और इस टफ टाइम में अगर हम अपने गुलाब को हेल्प करेंगे, इनको बचाएंगे, तो जब इनका टफ टाइम खत्म होगा, जब इनका टाइम आएगा तो इतने सारे ये फूल देंगे, अपने फूल से आपको खुशियों से भर देंगे। तो इस समय इनको हमारी जरूरत है। ये सारे सिस्टम है, ड्रिप इरिगेशन भी बहुत अच्छा तरीका है अपने गुलाब को पानी देने का गर्मी में। जब आप घर पे नहीं भी अवेलेबल होते हैं तो वो चला सकते हैं। इसके अलावा फॉगर सिस्टम है, फॉगर सिस्टम लगा सकते हैं, पाइप चारों तरफ से इंस्टॉल करके फॉगर लग जाता है। और जो एक तरीका मैंने आपको बताया पिछली बार, मैंने फीडिंग के में बताया था कि नवल ताकत जो है वो जरूर अपने गुलाब में ऐड करें। मैं फीडिंग के साथ कोई भी एनपीके जो फीडिंग होती है उसके साथ में ताकत जरूर मिला के देता हूँ। मैं ये चीज खुद रियलाइज किया हूँ कि वो गर्मी में मेरे प्लांट को बचाने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मॉइस्चर होल्ड करने की उसके अंदर कैपेसिटी है। इसीलिए मैं बार बार आपको जोर दे रहा हूँ कि ताकत अपने गुलाब के अंदर आप जरूर यूज करें। अगर आप फीडिंग नहीं भी दे रहे हैं तो सिंपल ताकत 1 ml से 1.5 ml या 2 ml तक प्लांट के हाइट के हिसाब से, एज के हिसाब से सिर्फ पानी में भी ऐड करके इसके रूप में देंगे तो उससे भी आपके गुलाब के अंदर मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। एक फॉगर सिस्टम की मैं बात कर रहा था। मेरे सर्कल में कुछ जान पहचान के जो रोजारियंस हैं और जो हमारे रोज सोसाइटी के कुछ मेंबर हैं, वो मेरे से डिस्कस करके अपने गार्डन में फॉगर लगवाए हैं। जो मेरा एक जान पहचान का लड़का है जो फॉगर लगाने का काम करता है। दिल्ली से बाहर इंदौर में डॉक्टर सबरीना जाफरी हैं, वो फॉगर लगवाई हैं अपने गार्डन में। उनके गार्डन तो बहुत पहले से ही बहुत खूबसूरत थे। फॉगर लगाने के बाद 4 चांद लग गया उनके गार्डन में। कृति त्रिवेदी हैं दिल्ली में, रोज सोसाइटी में हमारी मेंबर हैं। उन्होंने अपने छत पे फॉगर लगाया है। डॉक्टर कुमार सुमन सिंह हैं, उन्होंने फॉगर अपने घर में लगवाया है, अपने गुलाब में छत पे लगवाया है। और डॉक्टर कुमार सुमन अपने छत पे मुझे इनवाइट भी किए थे फॉगर लगाने के बाद, और वहाँ जाकर मुझे तो बड़ी खुशी हुई, बहुत आनंद आया। और मैं देख रहा हूँ कि गर्मी में उनके गुलाब बिल्कुल ठंड के मौसम में जैसे गुलाब होते हैं वैसे उनके प्रतीक हो रहे हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि फॉगर लगाने के बाद आप वहाँ पे खड़े रहेंगे तो आपको भी ठंड लगनी शुरू हो जाती है, तो इमीडिएट 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर इमीडिएट डाउन हो जाता है जैसे ही आप फॉगर चलाते हैं। दिन में 3 या 4 बार आप फॉगर चला दें तो वहाँ आपके गुलाब का आसपास का जो टेम्परेचर है, वातावरण है, 10 से 15 डिग्री नीचे तक चला जाता है। और उसके अलावा एक खूबसूरती अलग आ जाती है। सुबह और शाम अगर आप फॉगर चलाएं और उसके साथ एक लाइट म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चला लें फॉगर के साथ, तो एक अलग ही माहौल बन जाएगा। जो आप देख रहे हैं कि ड्राई माहौल है, शुष्क माहौल है, इस माहौल में एक अजीब सी खूबसूरती आ जाती है और आपका गार्डन जो है अचानक ही आप देखेंगे कि पूरा माहौल आपके गार्डन का चेंज हो गया। मैं डॉक्टर कुमार सुमन जो है उनके घर पे जो गया था, एक छोटा सा वीडियो बनाया था, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर जाफरी का भी शायद वीडियो मेरे पास होगा, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। आप देखेंगे तो आपको खुद ही बहुत आनंद आएगा, वो एक अलग खूबसूरती देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। पीछे मैंने डिस्कस किया था फीडिंग कैसे करनी है, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि आपको अपने गार्डन में कैसे टेम्परेचर डाउन करके रखना है और गर्मी में अपने प्लांट को कैसे बचा के रखना है, ये सारा डिस्कस कर लिया। आगे किसी और टॉपिक पे आपके साथ में बात करूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो डिस्कस करूंगा, आऊंगा आपके सामने जरूर। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें एंड कीप ब्लेसिंग्स।